आप भी धान की रुपाई के समय डीएपी की समस्या से परेशान हैं, तो भैया अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिना डीएपी के भी धान की रुपाई आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और पैदावार भी आपको उतनी ही मिलने वाली है जितनी आपको डीएपी से मिलती है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, क्या तरीका है और किस तरह से आप डीएपी की समस्या से धान की रुपाई के समय छुटकारा पा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अनुभवी किसान होंगे जो इस समस्या के बारे में हमें बताएंगे कि भैया बिना डीएपी के भी आप अपने धान की पैदावार बराबर कैसे ले सकते हैं और डीएपी की आपको आवश्यकता क्यों नहीं है धान की रुपाई के समय में। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। तो रुपाई शुरू करा दी साहब? हाँ जी, रुपाई शुरू है। कौन सी वैरायटी है? 1692। अभी इस समय सबसे बड़ा क्राइसिस है डीएपी का और किसान इस समय डीएपी चाह भी रहा है कि भैया रुपाई करानी है। तो आप भी इस समय डीएपी का यूज कर रहे हो, अपनी रुपाई के समय नहीं कर रहे हो? देखो जी, हम तो डीएपी पहले भी नहीं करते थे ना अब करें, क्योंकि डीएपी की मार आज भी है और पहले भी थी। मतलब आप बहुत पहले से डीएपी यूज नहीं कर रहे हो? हाँ। लेकिन डीएपी के पीछे किसान हमारा पागल हुआ जा रहा है। वो कह रहा है भैया डीएपी नहीं आएगी तो पैदावार कम हो जाएगी, डीएपी नहीं मिलेगी तो खेती कैसे होगी, डीएपी नहीं रही तो भैया जो पैदावार है आधी रह जाएगी, कैसे खेती होगी। और आप कह रहे हो बिना डीएपी के करते हो आप, तो क्या पैदावार ले लेते हो बिना डीएपी के खेत में? देखो किसान तो जैसे कोई कह दे वैसे डीएपी 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 के पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो सालों ना डीएपी लगा रहा हूँ। सालों से नहीं लगा रहे हो? हाँ, और पैदावार 4 से 5 कुंटल भी आई ले तू। 4 से 5 कुंटल मतलब 20 से 25 कुंटल एकड़ की बिना डीएपी के? बिना डीएपी के। सच्चाई है इस बात में? पहले मैंने डीएपी भी लगाई है, पहले पोटास भी लगाई है, पहले सब कुछ लगाया है, लेकिन रिजल्ट तो वही है। जब आपने डीएपी पोटास दूसरी खादें दी तब पैदावार क्या रही थी आपकी? जब भी यही थी 4, 4.5, 4.5। मतलब पैदावार आपकी बिल्कुल कम नहीं हुई, डीएपी आपने एक दाना नहीं दिया? हाँ। कितने सालों से? कम से कम मुझे है 15 साल, 14-15 साल से धान कर रहा हूँ। 14-15 साल से बिना डीएपी के धान कर रहे हो? बिना डीएपी के। तो फिर ऐसा क्या करते हो आप रुपाई के समय, रुपाई से पहले या खेत की तैयारी करते समय या बाद में, कि आपकी पैदावार जो लोग इतनी ज्यादा लागत लगाते हैं उनकी भी उतनी आती है और आप अपनी लागत कम कर लेते हो फिर भी आपकी पैदावार उतनी आ रही है? देखो नंबर 1 जी, सबसे पहले तो हमें ध्यान देना चाहिए पानी पे। अच्छा। अगर मात्रा में पानी धान में देते रहोगे। हाँ। और दूसरी खरपतवार। हाँ। पानी देंगे तो खरपतवार नहीं होंगे। अच्छा। और जब खरपतवार नहीं होंगे तो धान अपने आप ऑटोमेटिक पैदावार देगा ही देगा। पानी का फिर मैनेजमेंट मुझे समझाओ कि पानी किस तरह से देना है, कब कब देना है? पानी कम से कम जैसे समझो जब रुपाई हो 72 घंटे तक तुम पानी भरे रखो। मतलब जैसे अभी ये रुपाई चल रही है। हाँ। ये जो पानी है कम से कम खेतों में 72 घंटे तक रहना चाहिए। 72 घंटे तक खरपतवार नहीं उपजेगा। खरपतवार बिल्कुल नहीं होगा ना, किसी भी तरह का? किसी भी तरीका का ना हो। और कोई दवा वगैरह लगाने की जरूरत? नेकाल लगा देते हैं दवा जी, ना मानते विश्वास भाई करनो पत्तो नेका दिनों पे। देखो वो जरूरी भी है दवा लगाना। अच्छा। क्योंकि वो उस टाइम फुटेर भी करेगा धान। हाँ, धान मतलब खरपतवार भी रुक जाता है और फुटावी के धान का जो है, क्योंकि धान की बढ़वार नहीं होती है, वो शुरू से ही फुटार करने लगता है। शुरुआत से ही फुटाव करने लगता है। शुरुआत से। तो सब आपने मुझे बताया कि भाई एक तो 72 घंटे पानी दे दो तो खरपतवार रुक जाएगा, दूसरा समय समय पर पानी देते रहो। तो क्या केवल खरपतवार रोकने से और समय समय पर पानी देने से ही पैदावार आ जाएगी? देखो पैदावार तो जो है सबसे आएगी। अच्छा। सब चीज समय समय पर जरूरी है। जैसे रुपाई के 10 से 12 दिन पे हमें यूरिया देना है। अच्छा। और गाँव में जो न्यूट्रिएंट जो और हैं उनको भी दे देना है। और न्यूट्रिएंट्स जो जरूरत पड़ती है और जो पोषक तत्वों की वो भी देने। तो यूरिया कितनी मात्रा देनी है? यूरिया 5 किलो बीघा। 5 किलो बीघा। हाँ। शुरुआती कौन से दिनों पे बताइए आपने? 10 से 12 दिन पे। 10 से 12 दिन पे। अगर 10 से 12 दिन पे शुरुआत में हम यूरिया देंगे क्या फायदा मिलेगा उसको? फायदा जी मिलेगा, पौधा में भोजन की आवश्यकता है, भोजन चाहिए भाई, थोड़ी मात्रा में भोजन चाहिए। अच्छा। ज्यादा मात्रा में भोजन ना है। जब फिर बाद में 1 महीना को धान हो जाए उस टाइम फिर भोजन की ज्यादा जरूरत है। तो जब 1 महीने का हो जाएगा उस समय क्या भोजन के रूप में क्या क्या कौन कौन से खाद्य दोगे, क्या देते हो? वही में यही मात्रा बढ़ानी है, बस डोज बढ़ा देनी है हमें यूरिया की और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और जो पोषक तत्व हैं उनकी पहले पे आपने बताया। और दूसरे पे क्या मात्रा हो जाएगी? दूसरे पे 12-14 किलो ले लो। 12-14 किलो। टोटल कितने यूरिया देने पूरी फसल? केवल 2 देने। केवल 2 देने को 3 देते हैं लेकिन 2। अच्छा, जो 3 देते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? ऐसा वाट टाइम हमारा धान होता है 35 से 40-50 दिन बीच में है जाता है। हाँ। वाट टाइम फुटे रह जाता पूरी। फिर जब हम यूरिया देंगे तो यूरिया का काम है
फुटेर थोड़ो करनी है, बिल्कुल केवल पौधा को रोकना है। हाँ। पौधा अपना स्वस्थ रहेगा, हरी बीमारी थे वह हम स्प्रे करते रहो। अच्छा, मतलब 35-40 दिनों तक हमें अपनी जो दूसरी यूरिया है वो यूरिया खत्म कर देनी है। खत्म कर देनी है डोज पूरी जो भी है। 35 दिन के बाद में यूरिया देने की जरूरत नहीं है ना। 35 दिन के बाद यूरिया देंगे तो धान बढ़वार में जाएगा, हाँ। ऊपर जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई फायदा ना मिलेगा आपको। तो ये तरीका रहता है आपका धान में भैया बेहतर पैदावार लेने का। तो साहब आपने मुझे बता दिया कि भाई पैदावार अच्छी लेने के लिए पानी, खाद और समय पे खाद ये बहुत जरूरी है। लेकिन चाहे कोई सी भी फसल हो, एक बहुत बड़ी समस्या रहती है रोगों की। अगर रोग आ गया तो आप कितनी भी खाद दे लो, कितना भी समय का मैनेजमेंट कर लो, आपकी पैदावार गिरनी है, फसल खराब होनी है। रोगों से बचाव के लिए आप क्या करते हो जिससे कि आपकी खेती रोगों से बची रहे? देखो जी, एक तो आवत है फरटेरा, हाँ, एक आवत है कार्टाप जी, ऐसी क्या कंपनी की अलग अलग दवा हमें जी, उनको 1 से 2 किलो बीघा यूरिया में मिला के बखेड़ दो। कितने समय पे? जो कम से 15 दिन पे। मतलब जो पहला यूरिया दे रहे हैं पहले यूरिया में मिला के दे दो तो और बेहतरीन रहेगा। पहले यूरिया में दे दो। हाँ। क्योंकि भाई दूसरा 15 दिन बाद देंगे तो फिर यूरिया की मात्रा बढ़ेगी। हाँ, यूरिया तो मात्रा। पहले यूरिया पे आप फर्टेरा हाँ। और कार्टेप, हाँ। ये दोनों में से कोई सा एक ले लो। एक ले लो। हाँ। और दूसरा कब यूज करना है? दूसरा फिर बाद में करना है, बाद में करना है। लास्ट में। शुरुआत में क्या इस तरह की समस्या ज्यादातर धान में रोगों की देखने को मिलती है? देखो नीचे आवत है हमें जरा की सुंडी, हाँ जी, गुआ के ले गिड़ा, और फिर आवत है गिड़ार हाँ जो का पत्ता लपेटा बोलते हैं, हाँ। एक तना छेदक बोलते हैं जी। तो जी सब रुक जाएंगे वही थे फर्टेरा से फटेरा थे। पहली खादी संग दे रही थी फर्टेरा से भैया। एक तो तना छेदक का और जो सुंडी की समस्या रहती है वो दोनों चीजें इसमें रुक जाएंगी। तो इस तरह से आप साथियों, इस तरह से अगर आप मैनेजमेंट करते हो अपनी खेती का तो निश्चित तौर पर आपकी जो पैदावार है आप 20 से 25 क्विंटल एकड़ की बड़ी आसानी से ले सकते हो। आपने जो मुझे मैनेजमेंट बताया, आप तो 1692 की खेती कर रहे हो, दूसरी वेराइटियों में भी यही मैनेजमेंट रहता है कि वेराइटी के हिसाब से अलग अलग चीजें चेंज हो जाती है? देखो कुछ चीजें चेंज होती हैं बस, हाँ, वो भी स्प्रे में। अच्छा, जहाँ में तो यही रहेंगी सेम। हाँ, कोई भी वैरायटी हो यही रहेंगी सेम। ये 1692 कितने दिन की वैरायटी है? ये 90 से 95 दिन की वैरायटी है। 90 से 95 दिन की। लेकिन जो वैरायटी इससे ज्यादा दिनों की है तो उनमें खाद को ऊपर नीचे करना है या ज्यादा खाद देना है या थोड़ा सा ये मैनेजमेंट इधर उधर करना है? देखो खाता में तो कछु करो मत, हाँ, नया खाद अंतर डाल दो 10-5 दिन को बस। अच्छा, पहले खाद तो टाइम पे ही लगे, दूसरे खाते ना अगार को ले जाओ, दूसरा खाद थोड़ा बहुत वैरायटी के हिसाब से आगे को ले जाओ तो आगे पीछे आप कर सकते। तो ये जानकारी आप लोगों को किस तरह की लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। इस तरह की वीडियोज के लिए लगातार हमारे चैनल में बने रहें। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें।